एक सिंपल सवाल, अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे होंगे तो 10 साल बाद आपके अकाउंट में कितना होगा? आप जो भी सोचेंगे या 10 साल बाद देखेंगे 90% ऑफ द केस में वैसा नहीं होगा। इंडिया में एवरेज सैलरीड क्लास की इनकम 21 to 28,000 है और जो लोग 50-80 हज़ार कमा रहे हैं वो अपने सर्कल में वेल ऑफ लगते हैं। बट हेयर कम्स द रियलिटी, अर्बन हाउस होल्ड क्वार्टरली स्पेंडिंग 33% बढ़ गई है। 42,000 पर क्वार्टर से बढ़कर 56,000 पर क्वार्टर हो गई है। मतलब साफ है, जिस तेजी से खर्चे बढ़ रहे हैं उस तेजी से सैलरी नहीं बढ़ रही है और इसलिए इंडियन हाउस होल्ड्स का सेविंग रेट कंसेक्यूटिव ईयर्स गिरता जा रहा है। न्यू स्ट्रीम्स, न्यू स्किल सीखकर लोग कमा तो ज्यादा रहे हैं लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज राहुल नाम का एक लड़का आईटी कंपनी में 75,000 अर्न कर रहा, मंथली रेंट 15,000, ईएमआई 18,000, खाना ट्रैवल सब्सक्रिप्शंस 12,000, वीकेंड आउटिंग्स एंड शॉपिंग्स 10,000। इन सब के बाद हाथ में बस 20,000 बच रहा। उसमें से वो 10,000 की सेविंग्स कर रहा और 10,000 को इमरजेंसी फंड में रख रहा। और ये वही इमरजेंसी फंड है जो मंथ एंड में पैसे ना होने पर जोमेटो में, अमेजॉन सेल में या गोवा ट्रिप में निकल जा रही है। 10 साल बाद राहुल के पास है एक एफडी, एक पुरानी कार एंड ग्रोइंग ईएमआई लिस्ट एंड वेल्थ है जीरो। ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है। अर्बन मिडिल क्लास अब लाइफस्टाइल गुड, एस्पिरेशनल स्पेंडिंग्स, फॉरेन ट्रैवल्स में इतना लगा रहा है कि सेविंग्स की आदत ही खत्म हो गई है। कभी आपने सोचा है हमारे पेरेंट्स जो 10-15 हज़ार कमाते थे, कोई यूपीआई नहीं, कोई बाय नाउ पे लेटर नहीं, कोई ईएमआई कल्चर नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए भले ही ट्रेडिशनल स्कीम्स से जाते थे लेकिन एट द एंड उन्होंने घर भी खरीदा, रिटायरमेंट फंड भी बनाया, आपको पढ़ाया लिखाया भी एंड एक अच्छी सेविंग्स भी की। आज की लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इनकम और वेल्थ को एक ही समझते हैं। 2 लाख 3 लाख की इनकम हो रही है, बहुत अमीर होगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ सेव ही नहीं हो रहा है तो वेल्थ कैसे क्रिएट होगा? इनकम आपके अकाउंट में रहती है और वेल्थ क्रिएट होती है आपकी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके, और वेल्थ तब काम कर रही होती है जब आप काम नहीं कर रहे होते। एक रीसेंट सर्वे में 48% ऑफ द इंडियंस ने कहा कि उनकी सेविंग्स पिछले साल से कम हो गई क्योंकि उनका खर्चा तेजी से बढ़ गया। तो फिर क्या करना चाहिए? एक सिंपल रूल, आपकी ईएमआई कभी भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट परसेंटेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 15,000 की ईएमआई जा रही है तो 15,000 या उससे ज्यादा सेव एंड इन्वेस्ट करना ही है। एसेट लायबिलिटीज से ज्यादा रहेगा तभी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो पाएगी। एंड सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का देखो, फिर अपना खर्च का देखो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, अपने पर्सनल फाइनेंस को बेटर करना चाहते हैं, रियल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब योर फिनबडी।